नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है चित्तन वासल की गुफा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आज हम लोग जो विशेषता है, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो छोटा-सा टॉपिक है और बेहद इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है आज इसके बारे में सोचा गया कि कुछ क्यों ना बात किया जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, थोड़ा-सा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो भी छोटा-बड़ा है जो भी है उसके बारे में बेहद तरीके से अच्छे तरीके से सीक्वेंस में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि नाम है चित्तनवासल की गुफा, ठीक है? तो इसका जो अर्थ होता है वो जैन संतों के सिद्धों का निवास होता है। कभी-कभी सवाल पूछा जाता है कि चित्तनवासल का जो अर्थ है वो क्या है? तो वो है जैन संतों के सिद्धों का निवास, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि चित्तनवासल जो है ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और एक जिला है जिसका नाम है पुदुकोट्टई, इसी जिले में स्थित है। इससे पहले हम लोग शायद पढ़े होंगे कि आप शायद नहीं पढ़े होंगे तो इससे पहले इस पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में, जैसे कि पांड्य शासक की डायनेस्टी में, यानी कि पांड्य डायनेस्टी के जो स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा चर्चा किया जाएगा। फिलहाल इनके चित्रों के बारे में ज़रूरी है जानना। तो ये जो चित्तनवासल गुफा है, ये कृष्णा नदी के तट पर है। कहीं-कहीं जो है कावेरी नदी का भी ज़िक्र आता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार से जो है जहाँ कम्फर्ट फ़ील करें, वहाँ लगा सकते हैं। आंसर दे सकते हैं मेरा मतलब। उसके बाद जो है कहा गया है कि जो चित्तनवासल की गुफा है, इसको जो निर्माणकर्ता थे इसके, वो पांड्य शासक जिसका नाम था पल्लव भंजन मरवर्मन राज सिंह, ये पूरा नाम था उसका। इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? और इसका जो समय है वो है 7वीं से 9वीं सदी, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित आरंभिक चित्र यहीं से प्राप्त होता है। कभी आप ध्यान दिए होंगे, इससे पहले जब भी भित्ति चित्र हम लोग पढ़े हैं गुफाओं के, उनमें यानी कि हम चाहे अजंता में देखे हों, उसके बाद जो है आप चाहे उसके बाद बाघ में देखे हों, या फिर उससे और बीच में कहीं देखे हों, तो विशेष जो है जैन धर्म से संबंधित भित्ति चित्र नहीं मिले हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो जैन धर्म से संबंधित भित्ति चित्र मिलने आरंभ होते हैं, तो ये हमको जो है यहीं से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, मिले हैं लेकिन वो स्कल्पचर्स मिले हैं, वो अलग चीज़ है। भित्ति चित्र और स्कल्पचर्स में थोड़ा-सा, थोड़ा क्या बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है, तो इसलिए अलग-अलग चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा-सा भ्रम मत होइएगा। दूसरी बात ये है कि जो चित्तनवासल गुफा है, ये अजंता से प्रभावित है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के जो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, वो अजंता से प्रभावित हैं। और इस गुफा की सर्वप्रथम खोज, इस गुफा को टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ध्यान दीजिएगा, टी.एस. गोपीनाथ ने इस गुफा को सबसे पहले देखा था। और इनको इन इनके चित्रों की अगर खोज की बात करते हैं तो ध्रुवील के श्रेय जाता है, जो कि 1934 में खोजे थे इनके चित्रों को। और गुफा की बात किया जाए तो टी.एस. गोपीनाथ, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इनके चित्रों के बारे में अगर हमको बात करना चाहते हैं, तो जैसे कि खास तौर पे चित्र जो है छतों पर प्राप्त हुए हैं। छतों पर जैसे कि कमल सरोवर है, जो कि छत पर है विशेषतया, ठीक है? उसके बाद इसके अलावा जो है मकर, कच्छप, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, ये सब छत पर है, ठीक है? अप्सरा खंभों के ऊपरी भाग में ये चित्रित है। और उसके बाद जो है अर्धनारीश्वर, जो कि करुणा व शांत भाव में है, ठीक है? कभी-कभी सवाल पूछता है कि अर्धनारीश्वर जो बना है, मिला है, उसका भाव क्या है? तो वो है करुणा व शांत भाव, ठीक है? उसके बाद जो है जैन संतों के अनेक प्रमुख चित्र भी हैं, ठीक है? इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इनमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं, पौने 2 चश्म में चित्र प्राप्त हुए हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अप्सराएँ हैं इसमें बनी हैं, मतलब इस तरह से, है ना? अलग-अलग अभी बोला ही गया था, जैसे कि ये है कुछ अप्सराओं के चित्र, कुछ इस तरह के यहाँ पर इमेज देख रहे हैं आप। कुछ ये इमेज है, कुछ ये इमेज है। तो ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस तरह के मतलब कुछ अप्सराएँ हैं, उनको चित्रित किया गया है, अप्सराएँ। इस तरह से हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे लगा कि 10-5 मिनट में जो भी इसको बताने के इम्पोर्टेंट अगर समय देखा जाए, तो क्यों ना बताया जाए, थोड़ा इस पे बात किया जाए। तो इसलिए सोचे कि आज इस पर भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो ये थे आपकी चित्तनवासल की गुफ़ा। बाकी जो है हम लोग आगे जो क्लास में बात करेंगे, वो भी इसी तरह से कुछ भित्ति चित्र पे रहेंगे। जैसे कि सिगरिया है, छूट रहा है। कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो सोचा जा रहा है कि उनको भी कवर कर लिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग जो है मिनिएचर आर्ट से शुरू करेंगे, यानी कि
पाल डायनेस्टी से थोड़ा-सा धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।